वेलकम ऑल ऑफ यू। मेटाफिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेटाफिजिक्स में हम क्लास 10 स्टैंडर्ड के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर में अब तक हम व्हाट इज मीन बाय लाइट, लाइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और हम रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। सो लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन, एक शाइनी सरफेस होगा, उस शाइनी सरफेस पे अगर आपकी लाइट इंसिडेंट होती है तो सेम एंगल में आपकी लाइट बाउंस बैक हो जाती है। एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि कोई भी अगर एक अनदर मीडियम होगा तो एयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जब आपकी लाइट एंटर करती है तो अपना पाथ चेंज करती है। इन फिनोमेनॉन्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया मिरर्स के बारे में। व्हाट इज मीन बाय द मिरर्स? सो मिरर के तीन टाइप होते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर में हमने देखा कि जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है सेम उतने डिस्टेंस पे आपको इमेज मिलती है। कॉन्केव मिरर में हमने देखा कि इन्वर्टेड पार्ट इज कर्व, उसका इन्वर्टेड पार्ट कर्व होता है और जब लाइट उस पर इंसिडेंट किया जाता है तो सेम एंगल में आपका लाइट रिफ्लेक्ट होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट आपको मिलती है और वहां से लाइट आपके डाइवर्ज होते हैं, उसका आउटर पार्ट आपका क्या होता है, शाइनी होता है। इन सारे फेनोमेनॉन्स के बारे में डिस्कस करने के बाद हमने मिरर फॉर्मूला देखा था। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज नथिंग बट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f is nothing but focal length, v is nothing but image distance and u is nothing but object distance. So इन तीनों क्वांटिटीज में से दो क्वांटिटी हमेशा हमें गिवन होगी। जैसे कि अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस गिवन है तो आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। अगर आपको फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस गिवन है तो आपको u फाइंड आउट करना है। और अगर आपको u और फोकल लेंथ गिवन है तो आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इन तीनों में से एक क्वांटिटी फाइंड आउट करने के बाद आपको बारी आती है मैग्निफिकेशन की। व्हाट इज मीन बाय मैग्निफिकेशन? सो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। v इज नथिंग बट इमेज डिस्टेंस एंड u इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो जो आपका v और u आपको मिला है, जस्ट उनकी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है और आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। मतलब उसके नेचर के बारे में पता चलेगा कि जो आपको इमेजेस मिली है वो इमेज कितनी इनलार्ज है और डिमिनिश है। मतलब जो आपको इमेज मिली है वो इमेजेस लार्ज साइज में या स्मॉल साइज में आपको मिली है और कितने डिस्टेंस पे मिली है। ये सारा फेनोमेनन आपको मैग्निफिकेशन से क्लियर हो जाता है। सो क्लास 10 स्टैंडर्ड में क्या होता है, जब आप बोर्ड के एग्जाम दोगे और बोर्ड के एग्जाम देने के वक्त आपको जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको मिरर्स के बारे में पूछा है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव मिरर है, देख लेना है अच्छे से। फिर गिवन थिंग्स लिखने, और गिवन थिंग्स लिखने के बाद फॉर्मूला पुट करके उसमें वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज पुट करने के बाद मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो, मतलब उसके नेचर के बारे में बताओ। ये सारे सॉल्व अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आपके मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं होते। उस चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका स्पेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल लेंसेज। तो स्पेरिकल लेंसेज मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाला फेनोमेनॉन काम आता है। रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा था, जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो अपना पाथ चेंज करती है। तो यहाँ पे हम लेंसेज के बारे में बात करने वाले। और जैसे हम पहले कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है आपका, आप इमेज में देख सकते हो। जैसे हमने पैरेलल लाइट इंसिडेंट किए तो पैरेलल लाइट इंसिडेंट करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे फोकस 2 पे जो रेज है, पैरेलल रेज है, वो कन्वर्ज हो गए, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। जो जितने रेज अपने पास किए थे वो सारे के सारे रेज आपके क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए। तो इसके फिफ्थ और सिक्स पोजीशन है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करोगे वैसे वैसे इमेज की पोजीशन भी आपको चेंज होते हुए दिखेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपको ऑब्जेक्ट F2 पे मिलेगा, और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास में लाओगे बियॉन्ड 2F1 पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो आप देख सकते हो कि आपको इमेज कहाँ पे मिल रही है। जैसे आप ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखोगे तो आप देखोगे सेम साइज में आपको इमेज मिल रहा है 2F2 पे।
और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को 2f1 के आगे लेके जाओगे तो आप देखोगे कि इमेज किस तरह से आपकी शिफ्ट हो रही है। तो इस तरह से 6 पोजीशन का आप इमेजेस वन बाय वन यहाँ पे देख सकते हो। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमें इमेज भी चेंज होते हुए दिख रही है। इन 6 कंडीशन को पढ़ने के बाद हम आते हैं कॉनकेव के ऊपर, कॉनकेव लेंस के ऊपर। कॉनकेव लेंस का कंसेप्ट सिंपल है, आप इमेज में देख सकते हो। जैसे ही पैरेलल लाइन आपने इंसिडेंट किए प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हो रेज आपके डाइवर्ज होते हुए आपको दिख रहे होंगे। रेज आपके डाइवर्ज हो गए और जो रेज आपके डाइवर्ज हुए उनको रिफ्लेक्ट करके एक वर्चुअल रे आपका रिटर्न आ रहा है जो कि F1 पे मीट हो रहा है और उस F1 पे आपको इमेज फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे दो ही कंडीशन होगा, एक तो आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा और एक आपका ऑब्जेक्ट होगा फाइनाइट डिस्टेंस पे। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो आप देखोगे कि इमेज किस तरह से आपको डिमिनिश मिल रही है फोकस पे, और जैसे आपने ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आए तो आप देखोगे कि आपको इमेज थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए दिखेगा, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आई होप सो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में क्लियर होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट कंसेप्ट भी डिस्कस करने वाले और मोर क्लियरिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं।